यार घर वालों से ताने सुन सुनकर थक गया हूं। दिन भर कहते रहते हैं कि वो देखो पड़ोस के लड़के का गवर्नमेंट जॉब पक्का हो गया, इसका लड़का क्लर्क बन गया तो उसका लड़का दरोगा बन गया। हमेशा दूसरों के गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते और मुझसे भी अपेक्षा करने लगे कि मैं भी एक दिन सरकारी एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी करूंगा। लेकिन मेरा ध्यान स्टडी से, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर था। रोज सुबह देर से उठना, अलार्म बंद करके वापस सो जाना, दिन भर अपने फोन में लगे रहना, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करना, वेब सीरीज देखना, रील्स देखना और शाम होते ही दोस्त के साथ बाहर घूमने निकल जाना। वापस थक कर आने के बाद बिना पढ़े लिखे ही सो जाना। और ऐसा हर रोज का रूटीन चलता। साल भर मस्ती करता और एग्जाम से एक महीने पहले पढ़ने के बारे में सोचता, लेकिन सिर्फ सोचता, और एग्जाम से एक हफ्ते पहले डर से पढ़ने बैठ जाता और जैसे तैसे बस पासिंग मार्क्स जितना लाकर एग्जाम पास कर जाता। ऐसे स्टूडेंट से उसके माँ बाप आशा कर रहे थे कि वो कोई ना कोई सरकारी एग्जाम पास कर ही लेगा। लेकिन मैं ठहरा बहुत बड़ा निकम्मा। वो मुझे लाख समझाते अच्छे से पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कोशिश भी करता बहुत कि थोड़ा देर बैठकर शांति से पढ़ लेता हूँ ताकि वो ये देखकर खुश हो जाए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मानो मेरे मन और शरीर पर से मेरा कंट्रोल ही हट गया हो। 2 मिनट किताब खोलकर बैठता तो इधर उधर देखने लगता, आसपास रखी चीजों की ओर ही ध्यान जाने लगता। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता जैसे मेरा फोन भी मुझे बुला रहा है। मेरा शरीर भी कहने लगता है कि थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन जैसे ही मैं फोन यूज करता या आराम करता तो बस फिर समय कैसे गुजर जाता कुछ पता नहीं चलता। एक दिन मैं अपने पापा के साथ इवनिंग वॉक पर निकला था तो आसपास के सोसाइटी वाले लोग जिनके बच्चों के गवर्नमेंट जॉब कंफर्म हो गए थे, वे पापा से उनके नौकरी के बारे में बताकर इनडायरेक्टली ताना मार रहे थे। और ये सब मुझे समझ आ रहा था और शायद उनको भी, लेकिन वो बोल भी क्या पाते क्योंकि उनका बेटा तो उस लायक है ही नहीं। लेकिन उस वक्त मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचा और मैंने उस समय ये प्रण ले लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट एग्जाम पास करके ही दम लूंगा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी तैयारी में लग गया क्योंकि मैं सीधा सबको करके दिखाना चाहता था। रोज सुबह पहली अलार्म में ही उठ जाता और बस यही सोचता कि 15 से 20 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन सुबह जल्दी उठना है। देखते ही देखते मैं 15-20 मिनट से घंटों तक पढ़ते ही रहता और मुझे पता भी नहीं चलता। और मैंने ये कसम खा लिया था कि किताब जब तक सामने खुला रहेगा फोन के बारे में सोचना ही नहीं है। दोस्त के साथ मन बहलाने जितना ही मिलता था। शुरुआत में मुझे तकलीफ हुई क्योंकि दोस्त इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब मेरे अंदर पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका है। मुझे यकीन है इस बार मेरे घर वाले भी कह सकेंगे कि मैंने भी सरकारी नौकरी कंफर्म कर ली। दोस्त, एक इंसिडेंट के बाद मैं तो समझ गया, लेकिन क्या आप समझे कि मैंने आपको ये स्टोरी क्यों बताई? आज हर घर की यही कहानी है और शायद आपके घर की भी। भले आपके घर वाले आपसे सरकारी नौकरी की उम्मीद ना लगाए हो, लेकिन कुछ तो उम्मीद है ना उन्हें आपसे। इस स्टोरी में मेरी जगह आप अपने आप को रख कर देखिए। हो सकता है उन्हें भी आपकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता हो लोगों के सामने, लेकिन इसका पता आपको बिल्कुल भी ना हो। भाइयों और बहनों, अपने सपनों के साथ साथ अपने माँ बाप के उम्मीदों को भी ध्यान रखें जो उन्हें आपसे है। धन्यवाद।